एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई टॉपिक के साथ। और आप जानते होंगे, इसके पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ का 2 वीडियो आपके सामने ऑलरेडी जा चुका है। उसमें मैंने आपके सामने एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ का तनिक भी ज्ञान नहीं होगा, उनको भी मैंने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वो भी समझ में उन्हें भी आया होगा। ठीक ना? तो उसी के क्रम में मैं आज आपके सामने, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया भिन्नों का लसा ज्ञात कीजिए। जैसे 5/8 आपको दे दिया गया, 7/9 दे दिया गया। इसी क्रम में आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इनका लसा ज्ञात करें और इनका आप मसा ज्ञात करें। तो इन सब में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास मैं आज आपका करूंगा। और आपको उम्मीद करता हूं कि आपका यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। और भैया, अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो आपके सामने देता हूं और यही छोटी छोटी वीडियो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी बनती हैं। और जब आपको समझ में आता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आज कारगर हो रहा है। ठीक ना? तो चलिए यहाँ देखिए, सर्वप्रथम मैंने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला इसलिए मैंने लिखा है कि आप अगर इस फार्मूले को बार बार देखेंगे, आपकी निगाहें इस पर बार बार जाएंगी। हो सकता है रेड कलर में लिखा हो, थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा हो। खैर, दिखाई तो हमें नहीं है, उम्मीद नहीं है कि कम दिखाई पड़ रहा। अच्छी तरह से मैंने भी अभी देखा, देखने के बाद मैंने इस कलर का यूज किया है। खैर देखिए, हमने लिखा है भैया कि एलसीएम, एल मीन्स कहने का मतलब यह है कि भिन्नों का एलसीएम, और नीचे लिखा गया है एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। मैंने यहाँ आगे भिन्न नहीं लिखा है, तो आप ये समझ जाइएगा। भैया लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए भिन्न यहाँ लिख देते हैं, भिन्न, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। ठीक ना? चलिए लिख गया। देखिए, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। अगर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भैया भिन्नों का एलसीएम आप ज्ञात करें या भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करें, तो आप कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्नों का एलसीएम आपसे कहा जा रहा है तो हमने फार्मूला यहां लिखा है, अंश का लसा बटे हर का मासा। मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे लसा पूछा जा रहा है तो आप ऊपर वाले का लसा निकालेंगे और नीचे उसके बाद चले आएंगे हर का। हर और अंश को आप जानते होंगे, जैसे हम अगर कहें आपसे 2/5, तो ये आपका हर होता है और ये आपका अंश होता है। ठीक, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इस चीज से आप पहले जानकारी हासिल करें, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इस पे आते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो आप अंश का जो है एलसीएम निकालेंगे और उसके नीचे आएंगे हर का आप मासा निकालेंगे। उसी क्रम में अगर आपसे पूछा जा रहा है भैया कि आप एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप वही चीज यहां भी यूज करेंगे, ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, मीन्स अंश का मासा हम निकालेंगे और उसके नीचे फिर आएंगे हर का हम लसा निकालेंगे। अगर जो है लसा कह रहा है तो आप ऊपर वाले का लसा, और एचसीएफ कह रहा है मीन्स अगर महत्तम समापवर्तक कह रहा है तो ऊपर वाले का आप मासा निकालेंगे। ठीक है? उम्मीद है कि आप समझ गए। देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, आप कैसे क्या करेंगे। देखिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर हम आपको क्वेश्चन दें जैसे 4/5 8/15, 4/5 8/15, देखिए 4/5 8/15 और 12/25 अगर हम लेते हैं, 12/25, अगर हम इसका कहें भैया आप लसा और मासा दोनों ज्ञात कीजिए। लसा, लसा और मासा, लसा और मसा हम दोनों कहें आपको ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा है, यहां देखिए फार्मूला लिखा है कि भैया आपको सर्वप्रथम लसा निकालना है, तो आप अंश का जो है लसा निकालेंगे और हर का आप मसा निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपसे यहां कहा जा रहा है, यहां 25 है भैया, 25 है। ठीक, देखिए यहां कहा जा रहा है आपसे, इसका आप निकालेंगे, इन सभी का रेड कलर में करेंगे। इन सभी का आप क्या करेंगे? लसा हम पहले निकाल रहे हैं, इन सभी का आप लसा निकालेंगे। ठीक, लसा जैसे 4 8 12,
अगर हम इनका लसा निकालें तो कैसे करेंगे। हमने आपको लसा निकालने के लिए बहुत आसान से ट्रिक में आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आज उससे थोड़ा सा हम अलग होके चलते हैं। एग्जाम के टाइम में आपका मकसद होता है कि समय आपका बच जाए। अभी हम चाहते तो इसे हम 2 से काट देते, लेकिन दोस्त आप 2 से मत काटिए, आप आ जाइए 4 से, क्योंकि 4 से सारी संख्याएं यहां से डिवाइड हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां आप 4 से काटेंगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी संख्या सिर्फ अकेली संख्या एक और स्वयं से कट रही है, तो अब यहां हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी का गुणा हम करेंगे, 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, 4 दूनी 8, लसा बराबर यहां लिख दीजिए आप, लसा बराबर 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 4 दूनी 8 3 24 हुआ। ये इसका लसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं नीचे, अब हम इस मासा पर आते हैं, सॉरी अब हम इस अंश पे आते हैं। अगर यहां लाशा निकाल रहे हैं तो आप अब इसका भैया निकालेंगे हम मासा। ठीक, मासा कैसे निकालेंगे, जैसे हम कहें आपसे 15, सॉरी यहां 5 है और उसके बाद 15, फिर उसके बाद 25 है। अब हम क्या निकालेंगे, अब अगर हम इसका मासा निकालते हैं तो कैसे हम निकालेंगे, जरा सा आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, इनका आप कैसे करेंगे, ये तो 24 आपका क्या आया, 24 आपका लसा आ गया, लसा हम ऊपर वाले का निकाले हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां आप 5 से काट दीजिए। हम 5 से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि मासा का यह नियम होता है कि जो अगर आप किसी संख्या से काट रहे हैं, जैसे हम यहां अगर 2 से काटते तो 2 से कोई संख्या नहीं कटती। अगर हम यहां आप सोच रहे हो कि आप 3 से क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि 3 से हम इसलिए नहीं काट रहे हैं भैया कि यह 15 जो हमारा है, सिर्फ 15 ही हमारी 3 ऐसी संख्या है जिसे हम 15 को ही सिर्फ विभाजित करेगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या जो है मासा में चाहिए कि जो वे संख्याएं जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वही हमारा मासा होता है। ठीक ना, तो हमारी 5 ही ऐसी संख्या है जो 5 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी और 25 को भी काटेगी। 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 5 25। ठीक ना, अब जरा सा आप विचार करें, अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे एक संख्या सभी संख्याओं को काट सके, सिर्फ एक को छोड़कर। तो एक तो कोई मासा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 का गुणा यहां 1 में करें, अभी 1 1 1, सॉरी यहां 3 आएगा, 3 5, फिर वही संख्या, 1 का गुणा आप किसी संख्या में करते हुए चले जाएंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, इसलिए आप ऐसा ना करें, यहां सिर्फ इसी से छोड़ दें, यहां कुछ मत करें। अब इसका मासा भैया सिर्फ 5 आ गया। अगर हम कहें मासा बराबर तो 5 हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब यही चीज को आप बटे में लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए कि लसा बराबर, लसा हम ज्ञात कर रहे हैं, लसा बराबर 24/5। यही इसका आंसर आ गया। किसका, सिर्फ अभी लसा का आया है, अभी हमारा मासा बाकी है। ठीक ना, अब जरा सा आप विचार करें, क्या इसी में अब हमको दोबारा तो जो है ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी चीज को आप पलट दीजिए उठा के भैया। अब यहां आ जाइए, ये सीएफ निकालने के लिए कह रहा है, भिन्नों का एचसीएफ आपसे कहा जा रहा है। तो आप करेंगे अंश का मासा बटे हर का मासा। अरे भैया अंश का हमने लसा निकाल रखा है ऑलरेडी, और हम निकालेंगे, और हर का जो है मासा हमने निकाला है कि नहीं निकाला है। देखिए हमने सब कुछ निकाला है, अब थोड़ा सा पलटने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब निकालिए, आप क्या करेंगे, हम इसे इरेज करते हैं, समझेंगे आप, समझते हुए चलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए अब लसा में आपको क्या करना है, सॉरी एचसीएफ में आपको करना है, ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। यहां आप लिख दीजिए एचसीएफ। अब हम ये वाला ज्ञात करें, इसे इरेज करें। देखिए 4 8 12, 4 8 12 आ जाइए इस पे। अब अगर हम चाहें तो इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से क्यों काट सकते हैं, क्योंकि 2 हमारी ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट रही है। 2 हमारी ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट रही है। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12। अब फिर यहां 2 से आप काट सकते हैं। 2 से क्यों काट सकते हैं, क्योंकि 2 अभी भी ऐसी संख्या हमारी है जो इन सभी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। देखिए
दो एक के दो, दो दूना चार, दो तिहाई छह। अब जरा सा आप विचार करें, अब क्या कोई संख्या ऐसी है कि यह तीनों संख्याएं उस संख्या से कट सकती हैं? कोई संख्या ऐसी नहीं है। अब हम इसे कहेंगे कि भैया मासा बराबर दो दूना दो गुणे दो बराबर चार, यही इसका मासा है। अच्छा, अब इस पे आते हैं हम लासा पे। अब इसका हम निकालेंगे लासा, ठीक ना। लासा 5, 15 और 25, ठीक। अब आ जाइए, अब यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 5 तिहाई 15, 5 25। अब थोड़ा सा आप सोच लीजिए, 5 एक के 5, 5 तिहाई 15 और 5 25। अब आप जरा सा हमको बताएं कि इनका जब हम लासा जो है मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका तो एल जो है HCF हमारा 4 आया है, मासा 4 आया है, और इसका अब LCM हमारा कितना आएगा? 5 एक के 5, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 तिहाई 15 पचे 75, ठीक। 15 पचे 75 आएगा। यहां आप लिख दीजिए मासा बराबर लासा बराबर 75। अब आप कर देंगे, हम HCF निकाल रहे हैं, इसका आपने HCF निकाला है, चूंकि ये देखिए ये अंश वाला मैटर है, 4 8 12, और ये हर वाला है, तो अंश का मासा बटे हर का लासा। अब आप कर दीजिए 4 बटे 75, सॉरी 75, यही आपका लास्ट में आंसर निकल कर आया। देखिए, उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। अच्छा, इस पे हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, थोड़ा सा अगर ये नहीं समझे होंगे तो आप उस पे चलेंगे, वो चीज उम्मीद करेंगे कि समझ जाएंगे। ये चीज मैं भी यहां रहने देता हूं। देखिए, अब आप आ जाइए, जैसे अगर कहा जाए आपसे कि 4/8, 4/8 और 6/12 और 9/18। अगर हम इसका कहें, यहाँ 9 न लिखिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, आप 10/8 लिख दीजिए, 18 करिए, ठीक। और इसका हम कहें आपसे कि भैया इनका आप लासा और मासा सभी को आप ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भैया हम सर्वप्रथम यहाँ आप सिर्फ लासा ही अभी ज्ञात करें, अभी मासा हम बाद में ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर हम इनका लासा ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे? हमने कहा है आपसे कि भिन्न का लासा ज्ञात करते समय अंश का हम लासा निकालते हैं और हर का हम मासा निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप कर दीजिए, इनका लासा हम निकाल रहे हैं, तो आप इन सभी का लासा निकाल दीजिए, इन सभी का लासा, ठीक ना। 4 6 और 10। आ जाइए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 एक के 2, 3 5, 3 1 1 5। चाहते तो हम यही छोड़ देते, ठीक है। अगर हम चाहते भैया तो यही हम छोड़ देते, इन सभी का गुणा हम कर देते, लेकिन मेरा मकसद यह नहीं है कि हम ही जान के रह जाएं। हमें आपको समझाना है, आपको बताना है, आप समझेंगे तब मुझे मेरा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं कारगर होगा। अभी यही हम इरेज कर दें, ठीक है, इसे भी इरेज कर दें, और इन्हीं का गुणा 5 तिहाई 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूना 60, इसका LCM 60 आएगा। लेकिन जरा सा आप देखेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60 आया कि नहीं आया? अभी एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ देखिए एक स्टेप यहाँ और बढ़ा, 1 1 1। अब यही चीज यहाँ भी आया। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यही चीज 1 2 ये सारी चीजें आई कि नहीं? 1 2 2 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60, 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60 हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से वीडियो मैं आपको दूंगा कि यार जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। चलिए, इसका LCM भैया कितना हुआ? 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60, लासा बराबर 60 हुआ, ये 60 हुआ। अब हम आते हैं, हमने अंश का लासा तो निकाल दिया, अब हमारा सवाल उठता है भैया कि अब हम आते हैं HCF पर। मीन्स कहने का मतलब ये है, अब इस वाली संख्या पर आते हैं, यहां हम मासा निकालेंगे, ठीक है। मासा कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि मासा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहां आप लिख दीजिए 8 12 और 18। आप फैक्टर करिए, पहले आप 2 से करिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 9 18, ठीक है। 2 चौका 8, 2
2 छक 12, 2 9 18। अब जरा सा आप हमको बताएं कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है 4 6 8 को एक संख्या ऐसी कोई नहीं, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सभी संख्याओं को काट सके। जैसे दो हमारी ऐसी संख्या है 8 को काटी, 12 को काटी और 18 को काटी, लेकिन अब नीचे वाली डिजिट में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 को भी काट रही है और 6 को भी काट रही है और 9 को भी काट रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या नहीं काट रही है तो यही हमारा 2 जो होगा यही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, मासा बराबर 2, यही हमारा मासा होगा। अब इसे हम कैसे भिन्न में लिखेंगे? अब ये तो 60 आया, ये तो 2 आया, अब भिन्न में हम कैसे लिखेंगे भैया? जब ये हमारी ऊपर वाली संख्या है तो हम कैसे लिखेंगे? लसा बराबर, लिखें आप, लसा बराबर 60/2, यही आपका आंसर आया। ठीक है, 60/2 यही आपका आंसर आया। अच्छा, इसी पे हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा दोस्त, लेकिन आप तनिक भी चिंता मत करें, आप देखते हुए चलें। सारी चीजें आपको अगर क्लियर ना कर दूं तो आप कहिएगा। ठीक है, देखिए अभी तो इसका आपने एलसीएम निकाला, अब हम आते हैं एचसीएफ पर। ठीक, अब हम आते हैं एचसीएफ पर। देखिए आज मैं एक ही टाइप का बताऊंगा, लेकिन अभी आपका दशमलव का बचा हुआ है, घातांक का बचा हुआ है, सारी चीजों का दशमलव में हम कैसे दशमलव करें, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ये चीजें अगर आपको जानना है तो भैया आप मेरे साथ बने रहिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अच्छा, आपने एलसीएम तो इसका निकाला, अब आइए आप एचसीएफ पर, मासा पर। मासा आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे कहा कि मासा का सूत्र यहां लिखा गया है। मासा को हम एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मासा को हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला यहां लिखा गया है एचसीएफ। एचसीएफ का कहने का मतलब ये एचसीएफ बराबर अंश का मासा और हर का लासा। करेंगे आप इसका, हम क्या करेंगे, इसे एरिस करें आप, हाँ ये तो रहने दें। देखिए अब क्या करेंगे, अंश का मासा, यहां मासा लिखा गया है तो इसका हम मासा करेंगे, मासा, इसको हम मासा निकालेंगे और नीचे वालों का हमारा लासा होगा। ठीक है, लासा होगा। अब ये तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए अब इस चीज को हम नहीं बताएंगे, इस चीज को आपको करना होगा। आपको अगर दिक्कत है, मैंने एक क्वेश्चन, देखिए आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत हो रही तो भैया आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चले जाइए, देखिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीरियल वाइज पड़ी हुई हैं। पहले मैंने एकदम बेसिक क्लियर कराया, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड गया है। ऐसा नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ यही है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। अभी तो यार हमारी पार्टी शुरू हुई है, लोग कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी यहां से शुरुआत है, अभी तो पूरा ट्रेलर ही बाकी है। ठीक है, तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं को देखते हुए यहां पर सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक्स, धन्यवाद।